करते हैं आर्थिक जगत की खबरों के लिए आंचल की ओर। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी अहम जानकारियां हैं इस अंक में। आंचल, आप विस्तार से बताइए। शुक्रिया गौतम और जया। तो खास तौर पर अब ऑनलाइन टैक्स भरना और आसान क्यों हो गया है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले टॉप लाइन न्यूज पर। एनपीए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरबीआई से मांगी 500 करोड़ से बड़े डिफॉल्टर्स की लिस्ट। बिना उचित गाइडलाइन के कैसे दिए गए लोन? 40,000 करोड़ के कॉर्पोरेट लोन बट्टे खाते में हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर दिख रहा है अब एनपीए का असर। और बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट सौंपे आरबीआई। छोटी बचत पर इंटरेस्ट रेट हुआ कम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलेगा कम ब्याज। सरकार ने स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरों में कटौती कर दी। 3 साल तक के टर्म डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और 5 साल की आरडी इसमें शामिल है। अब इन पर 0.25% कम ब्याज मिलेगा। तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट्स की समीक्षा भी की जाएगी। 4 करोड़ से ज्यादा नौकरीशुदा लोगों के लिए खुशखबरी। प्रोविडेंट फंड पर इस साल 8.8% की दर से मिलेगा रिटर्न। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में पीएफ पर 8.75% से ब्याज दर दिया गया था। और पेंशन क्लेम करना हुआ अब और आसान। अब भरना होगा सिर्फ एक पेज का फॉर्म। प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी किया नया रूप। जटिल से पहले के फॉर्म, ये फॉर्म 8 पेज के वर्तमान फॉर्मेट की जगह लेगा, यानी कि अब आप एक क्लिक से अपना पेंशन क्लेम भर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम आपको बजट की सीरीज में दिखाते हैं कि खास तौर पर क्या कुछ कहना चाहती है जनता। वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या है उनकी आकांक्षाएं, आइए देख लेते हैं। बजट जो आने वाला है वो गरीबों पर विशेष ध्यान दे और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि मध्यम वर्ग तो ही पिसाता है, क्योंकि गरीब और बड़े जो श्रेणी के लोग हैं उनका तो सब तरह से चला जाता है। मध्यम वर्ग का महंगाई और बेरोजगारी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमें तो यही एक्सेप्टेशन है कि मिडिल क्लास लोगों से जो नई गवर्नमेंट ने वादे किए थे अच्छे दिन के, वो पूरे हो। जैसे इनकम टैक्स लिमिट बढ़ानी चाहिए, टैक्स स्लैब, वो सब ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा रेट कट होते रहते हैं, वो नहीं होने चाहिए, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ को तो फाइनेंस मिलता है, लेकिन दोज पीपल और हु इज़ एट ऑन रिटायर्ड पर्सन हु आर ऑन इंटरेस्ट इनकम, तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। चलिए, तो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी काफी सारी आशाएं हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से। और बजट से जुड़े रोचक तथ्यों में आज आपके लिए खास क्या है, नजर डालते हैं बजट की पाठशाला पर। जवाहरलाल नेहरू 1958-59 में बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था। और इस खास जानकारी के बाद अब नजर डालते हैं एक अहम खबर की ओर। टैक्स भरना, खासतौर पर रिटर्न फाइल करना, अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पेशानी पर बल डाल देती है। लेकिन टैक्स देने वालों की जिंदगी आसान बनाने के लिए सरकार ने टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना अपने आप में काफी मुश्किल होता है, लेकिन कैसे अभी आसान हो गया है, आइए देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। इनकम टैक्स रिटर्न भरना अपने आप में कृत्रिम और बेहद थकाने वाली प्रक्रिया हुआ करती थी। दस्तावेजों की लंबी फहरिस्त से लैस फॉर्म आपको आयकर विभाग में जमा कराने पड़ते थे। लंबे महीनों के इंतजार के बाद फॉर्म जमा होता था, कभी कभी सालों लग जाते थे। कर के मोर्चे पर सरलीकरण के लिए आयकर विभाग ने जहां फॉर्म भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया, इस क्रांतिकारी कदम से ये जटिल कठिनाई आसानी में तब्दील हो गई, क्योंकि अधिकारियों को भी कागजों के ढेर से जहां निजात मिली, वहीं ई फाइलिंग के जरिए करीब 75% लोगों ने ऑनलाइन टैक्स भरना शुरू किया। 2010 में 5 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए गए। टैक्स के मोर्चे पर आयकर विभाग का 18% की विकास दर से टैक्स भरने में इजाफा हुआ और 1 करोड़ से भी ज्यादा रिफंड अप्रैल-दिसंबर तिमाही में करदाताओं को मिले। There is an electronic e-face. That means there is no physical
face to face with the assessment officer. This eliminates malpractices and is extremely assessee friendly. Already about 3.6 crore returns have been processed through this medium, and 1.4 crore people, that is assessees, have been notified of their refunds, and their refunds have been given to them also using this very medium. भारतीय आयकर विभाग रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम कर रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी ये कोशिश है कि हम जितना जल्द हो सके लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करें और उसमें जो रिफंड बनता है उनको तुरंत लौटा दें। जो 1.81 करोड़ लोगों को रिफंड मिल गया है और वो 1.81 करोड़ में से भी 1.31 करोड़ रिफंड्स तो लोगों को अपना रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ही मिल गया है। लोगों ने हमारे इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा की है। करदाताओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, सरकार इसे प्राथमिकता मानकर इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रिफंड लेना हो जाएगा अब और भी आसान। और अब रुक कर लेते हैं दुनिया भर के बाजारों का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों के सूचकांकों के साथ। एक मिक्स पैक हम देख सकते हैं। निकाई में दबाव नजर आ रहा है, हैंगसेंग में बढ़त है, शांघाई कॉम्पोजिट में मामूली सपाट दबाव। वहीं एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती रिफ्लेक्टर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों की शुरुआत उछाल के साथ हो सकती है। खासतौर पर निकाई अगर देखा जाए जापानी बेंचमार्क जो है उसमें दबाव, क्योंकि सॉफ्ट बैंक का जो बायबैक लोन है उसकी वजह से दबाव जापानी बेंचमार्क निकाई पे। अब रुक करते हैं यूएस के बाजारों का, जहां पर रैली देखने को मिली। डाउ 222 अंकों की बढ़त के साथ, एसएनपी 530 और नैस्डैक 598। खासतौर पर इंडस्ट्रियल और कमोडिटी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से यहां पर एक हम देख सकते हैं हरियाली नजर आई। वहीं फुत्सी में मामूली उछाल, डैक्स में दबाव। साफ तौर पर सऊदी अरब और रशिया के बीच जो तेल के खेल को बातचीत चल रही थी और माना जा रहा था कि वो फाइनल डील में तब्दील हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ओपेक और नॉन ओपेक देशों की जो बातचीत है वो फिर से एक बार विफल हुई। वहीं अगर हम भारतीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो एक करेक्शन आता हुआ कल हमने देखा था, अच्छी खासी बढ़त थी। 362 अंकों का दबाव, खासतौर पर बैंक निफ्टी और खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स थे वो दबाव में रहे। अब रुक करते हैं करेंसी मार्केट का, जहां पर अगर डॉलर और रुपए के इक्वेशन को देखा जाए तो 30 पैसे रुपया कमजोर होता हुआ 68 को पार कर गया रुपया। वहीं यूरो पर अगर नजर डालें तो यूरो की कहानी भी कुछ यही तरफ इशारा करती हुई, करीबन 4 पैसे का दबाव यूरो और रुपये के लिहाज से। वहीं कमोडिटी स्पेस, कच्चा तेल लगातार 30 और 33 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। यहां पर 32 डॉलर प्रति बैरल के आसपास 1% का दबाव। सोने और चांदी पर अगर नजर डालें तो सोना इस वक्त 28,903, 213 रुपयों की मामूली बढ़त। वहीं चांदी में भी बढ़त नजर आ रही है, करीबन दोनों ही साथ साथ कदम ताल मिलाते हुए 163 रुपयों की बढ़त। चांदी में भी 37,251 का लेवल। और आर्थिक जगत में आज के लिए बस इतना ही। वापस चलते हैं जया और गौतम के पास।